हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं देवजीत एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं ऐसे ही नए नए वीडियो अपलोड करता हूं। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मैं जैकोबियन पे बहुत ही अच्छा वीडियो मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप देखे नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरा सेकंड वीडियो और फर्स्ट प्रॉब्लम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ कंप्लीटली वीडियो को देखें। हमारे पास क्वेश्चन है द इक्वेशन x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 इक्वल टू 0 हैज़ टू ऑफ इट्स रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो हमें ये सॉल्व करना है। तो हमारे पास पता है कि ये 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो 3 रूट होगा, जिसमें कंडीशन क्या दिया है, 2 रूट आपस में इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन उनका साइन अपोजिट है। मान लीजिए कि इसका जो रूट्स है, एक 5 है एक -5 है। 5 और -5 मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, लेकिन कम क्या बोलते हैं, अपोजिट इन साइन है। और मान लीजिए एक 4 है, इसी तरह से है। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं आपको। तो ले लीजिए हमारे पास, मान लीजिए कि लेट अल्फ़ा कामा बीटा कामा गामा, मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मान लीजिए अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, रूट्स है इक्वेशन के। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, देन हमको पता है फर्स्ट लेक्चर से कि समेशन ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। तो ए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे बी क्या है, माइनस है, तो ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस एक और आ जाएगा। तो मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, माइनस ऑफ -5 बाई ए में 1 है। ठीक, तो माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा तो यही 5 हो जाएगा। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो गिवन है उसको लेके चलते हैं। बट हमारे पास क्या है, गिवन दैट, बट हमारे पास दिया है कि गिवन दैट क्या है, एक रूट जो है दूसरे रूट के इक्वल होता है, अल्फा इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा हम कंसीडर करते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और बीटा को इधर कर लेंगे, इक्वल्स टू 0, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन 2 है उसको इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 इन फर्स्ट। जब ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू क्या है, अभी निकाले हैं 5 आया है। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जब रखेंगे कि 0 प्लस गामा इक्वल्स टू 5, तो अल्टीमेट ये 5 है, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, गामा इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक रूट तो हमें मिल गया जो कि 5 है, एक रूट हम निकाल चुके हैं रिलेशन से जो कि 5 है। अब 2 रूट बाकी निकालना है, यहाँ लिखा है ना सॉल्व इट कम्प्लीटली, तीनों रूट निकालिए। तो एक रूट हमें पता चल गया, तो हम लिखेंगे कि, तो हमारे पास क्या होगा, देयरफॉर x माइनस 5 जो होगा एफ ऑफ एक्स में है ना, तो x माइनस 5 इज अ फैक्टर होगा ना उस इक्वेशन का, जो इक्वेशन दिया है x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो ये लिखें ऑफ द गिवन इक्वेशन का x माइनस 5 फैक्टर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, मैं आपको सिंथेटिक डिवीजन अलग से नहीं बताने जा रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसी में सिंथेटिक डिवीजन कराऊंगा, तो हमको बेनिफिट ज़्यादा होगा, इसलिए मैं अलग से कोई सिंथेटिक डिवीजन पे लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। अगर आपका डिमांड होगा तो मैं ले लूँगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में कि हमें सिंथेटिक डिवीजन सिखाइए, तो मैं उस पर भी लेक्चर ले लूँगा, लेकिन मैं ऐसा सोचा हूँ। तो देखिए 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ उस इक्वेशन को। ठीक, तो 5 से डिवाइड करेंगे सिंथेटिकली, तो यहाँ पे कुछ ऐसे, वहाँ पे कंप्लीट इक्वेशन है, कंप्लीट इक्वेशन पहले लिखते हैं। तो कंप्लीट इक्वेशन है ही जो दिया है, तो कंप्लीट इक्वेशन है, यहाँ पे देख लीजिए ये इक्वेशन कंप्लीट है। x³ है, स्क्वायर है, फिर 1 डिग्री है, फिर से 0 डिग्री है। तो इसके कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, -5 है, -16 है, प्लस 80 है, ये कोफिशिएंट है। तो मैं उसको लिख ले रहा हूँ सिंथेटिक डिवीजन करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे,
फिर क्या लिखेंगे -5 लिखेंगे और फिर से -16 लिखेंगे और फिर से 80 लिखेंगे, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद कुछ इस तरह से करेंगे, प्लीज़ ध्यान से देखिए। अब इसको छोड़ दीजिए, अब 1 को इसमें जोड़िए तो यहाँ पे अल्टीमेटली 1 होगा। अब 1 को क्या करिए 5 गुणे 1 क्या होता है 5, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसका क्या करिए मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 0 5 गुणे 0 0 होता है भाई, तो 0 करेंगे 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ोगे 0 और -16 को जोड़ोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा -16 आएगा, ठीक। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 16 × 5 = 80, तो कितना 80 -80, क्योंकि माइनस है वहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। तो यही मेरा रिमाइंडर का मतलब पूरा कट गया। तो हमारे पास ये तो क्यूबिक में था, ये जो था क्यूबिक का लिखे ना। अब जब क्यूबिक रेड्यूज कर रहे हैं 5 से तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा रेड्यूज होने के बाद वो कुछ इस तरीके से होगा। मैं कम्प्लीटली लिख रहा हूँ x² + 0x - 16 = 0। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, x² - 16 = 0 लिख सकता हूँ, ठीक। अब उसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको भी तो ऐसे लिख सकता हूँ x³ - 5x² जो दिया है -16x + 80 = को मैं लिख सकता हूँ दिस इज इक्विवेलेंट लगा के क्या लिख सकता हूँ x - 5 एक फैक्टर है और फिर x² - 16 भी तो के इक्वल भी तो लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा इसको कंसीडर करूँगा, इसको तो लिखेंगे नाउ कंसीडर। अब मैं उसके बारे में सोचूंगा, एक रूट तो मेरा 5 निकल गया, तो मैं बाकी उसके बारे में क्यों सोचूं, इसलिए मैं केवल इसके बारे में सोचूंगा। तो x² - 16 = 0, तो यानी x² = 60, तो x = क्या आएगा भाई +-4 आएगा, ठीक। तो हमारे पास जो पूरा रूट्स है तो लिखेंगे हैंस रूट्स आर, तीनों रूट कौन होंगे 5, -4, ठीक है। यही हमारा सॉल्व होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो बताए हैं उसी के सिमिलर है, तो प्लीज़ ध्यान से देखें। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन x³ - px² + qx - r = 0 when 2 of its roots अल्फा एंड बीटा आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। तो अल्फा बीटा में रिलेशन दिया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो मान लीजिए जी बिल्कुल जिस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन बताया है कि लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक। तो हमारे पास देन क्या होगा, देन समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, मतलब समेशन ऑफ अल्फा = डेट इज अल्फा + बीटा + गामा = क्या होता है -b/a, तो -p है और a की वैल्यू 1 है, तो क्या होगा अल्टीमेटली p आएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमारे पास गिवन कंडीशन है, बट गिवन दैट क्या है अल्फ़ा प्लस, देख लीजिए अल्फ़ा + बीटा = क्या है 0 है। इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक। अब मैं इसी को यूज करूँगा, तो लिखेंगे पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 को सेकेंड में यूज करते हैं, तो इक्वेशन 2 क्या है अल्फ़ा + बीटा + गामा = p है। तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा की जगह 0 लिख सकते हैं, यानी प्लस गामा = p, ठीक। तो यानी हम लिख सकते हैं कि गामा = p, ठीक है, गामा = p लिख सकते हैं, ठीक। अब हम गामा एक रूट हो गया, गामा इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो लिखेंगे सिंस गामा, स्टूडेंट सब लिखना पड़ता है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, सिंस गामा इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। सो
और तो हम क्या करेंगे, गामा रूट है तो गामा इक्वल टू पी है, वही रूट है, तो गामा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, गामा क्यू माइनस पी गामा स्क्वायर, जैसे गामा एफ एक्स निकालना है, प्लस क्यू गामा माइनस आर इक्वल्स टू 0। अरे एफ ऑफ एक्स दिया है तो मैं एफ ऑफ गामा निकाला हूँ पहले, क्योंकि गामा रूट से, अब मैं पी लिखूँगा, ठीक है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा, अब गामा की वैल्यू रखेंगे इसमें, तो लिखेंगे, ध्यान दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, जब गामा की वैल्यू क्या, हमारा गामा की वैल्यू पी है तो वही रखेंगे, तो क्या मिलेगा, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू माइनस पी तो एक है, और पी स्क्वायर मिला को क्या हो जाएगा, पी क्यू, फिर से प्लस क्यू, और गामा की वैल्यू क्या है, क्यू पी माइनस आर इक्वल्स टू 0, आप देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये कट जाएगा, ठीक, मतलब पी क्यू इक्वल्स टू आर, ठीक है ना, पी क्यू इक्वल टू, डैट इज, लिख दीजिए, डैट इज पी क्यू इक्वल्स टू आर, पी क्यू इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल टू आर आ गया, तो क्या कहला है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन होता है, तो लिखेंगे विच इज, अब इतना लिखेंगे, इतने के बाद लिखेंगे विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, जो कि फिर से क्यूबिक इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट, मैं अभी क्यूबिक इक्वेशन करा रहा हूँ, आगे मैं बाई क्वाड्रेटिक भी कराऊंगा, और कुछ ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो एपी में हो, जीपी में हो, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का वन रूट n टाइम है, बी n टाइम ऑफ द अदर, सो दैट इट मे बी फाउंड फ्रॉम क्वाड्रेटिक। तो शो करिए कि वो जो रूट्स होगा वो क्वाड्रेटिक से पाया जाएगा, ठीक है ना। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को। तो हमारे पास पहले तो मैं रूट्स मान ले रहा हूँ, लेट अल्फ़ा, और एक रूट्स क्या है, n टाइम अदर है, तो एक n अल्फ़ा मान ले रहा हूँ, और एक बीटा मान रहा हूँ, बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करिए, हमको पता है कि अब मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि मैं बार बार क्यों समेसन ऑफ अल्फ़ा निकाल रहा हूँ। पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, इसी सब पे निकलेगा हर, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो तुरंत ये निकालिए, और क्वेश्चन देखने से भी पता चलता है। तो समेसन ऑफ अल्फ़ा को क्या लिख सकते थे, अल्फ़ा बीटा गामा थोड़ो है, तो अब लिखेंगे अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, फिर क्या लिखेंगे, प्लस बीटा। अब सम ऑफ अल्फ़ा मतलब समेसन ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ माइनस पी, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो लिख नहीं रहा हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पी होगा। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेता हूँ। बिल्कुल 2 क्वेश्चन जो बताया हूँ उसी तरह करते जा रहा हूँ, आप भी 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे या मेरा वीडियो देख लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ देखते रहिए मेरा वीडियो, ठीक है। अब हम समेसन ऑफ अल्फ़ा निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा ज़रूरत है, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, यही बात होता है। तो क्या होगा, अल्फ़ा ये है, तो मतलब लिखेंगे n, क्या बोलते हैं, लिखेंगे n अल्फ़ा, जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, अल्फ़ा ये बीटा ये कंसीडर किया हूँ, तो n अल्फ़ा स्क्वायर, तो n अल्फ़ा स्क्वायर लिख दिए, ठीक। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा, और फिर से n अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ऐसा आएगा। अब मैं क्या करूँगा कि n अल्फ़ा स्क्वायर को यही छोड़ दे रहा हूँ, n अल्फ़ा स्क्वायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा, अब मैं अल्फ़ा बीटा को कॉमन ले रहा हूँ, तो अल्फ़ा बीटा यहाँ पे क्या आएगा, n प्लस 1, ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक। इसकी वैल्यू क्या है, पहला तो प्लस, यहाँ पे देखिए ये प्लस बोले थे, इसके लिए माइनस बोले थे, ठीक। फिर इसके लिए क्या बोले थे, प्लस बोले थे, तो क्यू बाई ए होगा, मतलब क्यू बाई ए, तो अल्टीमेटली ये की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्यू ये हो जाएगा क्यू के इक्वल, ठीक। अब इसको मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब इतना देखने के बाद प्लीज़ ध्यान से देखिए, ठीक है। इतना देखने के बाद
हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने जा रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या है, रूट क्या माने हैं, अल्फ़ा माने हैं, फिर एन अल्फ़ा माने हैं और फिर से बीटा माने हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट ये हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू क्या होता है, अभी इसको लिख सकते हैं एन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट जैसे इसको लिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस है यहाँ पे माइनस है, और माइनस के लिए फिर जैसे भाई देखिए माइनस होता है और माइनस तो है पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, तो वही मैं बोल रहा हूँ आर, इसको मैं ठीक है ना आर। अब क्या करिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 जो है उससे बीटा की वैल्यू निकालिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से बीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए बीटा, इस इक्वेशन से हम बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, p माइनस एन प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है ना। देख लीजिए कैसे लिखा हूँ, बीटा लिखा हूँ, ये तो p है, फिर से यहाँ पे बीटा इसको यहीं रहने दिया हूँ, इन दोनों की इधर किया हूँ, फिर से मैं अरेंज करके लिख दिया हूँ, ठीक है ना। आप लिख कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, जो बीटा की वैल्यू निकाले हैं उसको इक्वेशन 2 में रखेंगे। ये तो इक्वेशन 2 है, अब इस बीटा की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 निकाले हैं। तो देखिए किस तरह से हमारे पास बन जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक एक बात बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो एन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्या है, इक्वेशन 2 अल्फ़ा है बीटा है, फिर एन प्लस 1 देख लीजिए, फिर 1 इक्वल टू क्यू, इस तरह का है, ठीक। अब मैं बीटा की वैल्यू रख रहा हूँ ना, तो एन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस फिर से देखिए ध्यान से अल्फ़ा, फिर बीटा क्या है, बीटा इसकी वैल्यू रखूँगा, तो p माइनस एन प्लस 1, ठीक है, फिर अल्फ़ा, फिर इसको क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक। फिर हम n प्लस 1 को देखिए, अब इसकी n प्लस 1 तो है ही, n प्लस 1, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ ध्यान से देखिए, ठीक। इतना करने के बाद अब लिखिए n अल्फ़ा स्क्वायर फिर प्लस, ठीक। अब क्या करिए, देखिए अल्फ़ा रहने दीजिए यहीं पे, और इसको लिख सकते हैं p, फिर से लिख सकते हैं n प्लस, अरे अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ठीक। तो n प्लस 1 p इंटू एन प्लस 1, फिर से माइनस तो होगा ही, फिर से n प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर अल्फ़ा, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मैं क्या किया हूँ, इस n प्लस 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ, फिर इसमें करेंगे तो n प्लस 1 का तो पहले से है, फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा भी पहले से है, ठीक है ना। अब इतना करने के बाद आप क्या करें, प्लीज़ ध्यान से देखें। इतना करने के बाद आप क्या करिए, लिखिए n अल्फ़ा स्क्वायर फिर से प्लस, फिर से अल्फ़ा, फिर से n प्लस 1 फिर से p। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई इसमें कर रहा हूँ, तो p भी है, n प्लस 1 भी है, अल्फ़ा आ गया, ठीक। फिर माइनस लगाऊंगा, ध्यान से देखिए, फिर माइनस लगाया, फिर अल्फ़ा, इस अल्फ़ा अंदर को भेजा हूँ, तो क्या होगा, अंदर आएगा तो एक अल्फ़ा अंदर भेजा हूँ, एक अल्फ़ा पहले से है, तो अल्फ़ा स्क्वायर, फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल्स टू q लिख दिया, ठीक। अब मैं देखिए क्या कर रहा हूँ, अब अल्फ़ा में कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, ठीक है, वही मेरा रिजल्ट होगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर, ध्यान से देखिए, अल्फ़ा स्क्वायर फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अभी मैं बता रहा हूँ कैसे ला रहा हूँ, माइनस n अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, माइनस n अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा फिर n प्लस 1 फिर p प्लस q इक्वल्स टू 0। अब मैं क्या किया हूँ, इन सब को इधर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, ठीक है ना। जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये अल्फ़ा स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर है, जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वही हो गया है, ठीक। अब आप इसको और इसको कंसीडर करें, ठीक। तो अल्फ़ा स्क्वायर देखिए दोनों में है, तो अल्फ़ा स्क्वायर बाहर ले रहे हैं, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, फिर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे बचेगा माइनस n। अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ऐसे क्लोज कर देना। अब क्या करेंगे, माइनस ऑफ अल्फ़ा
इसको एज इट इज रहने दीजिए, इसको मत छेड़िए। n+1 फिर p फिर q इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर, फिर से मैं लिखूंगा, ये ब्रैकेट लगाऊंगा, फिर a प्लस ये a है, इसको b कंसीडर करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए। तो क्या होगा, a स्क्वायर मतलब n स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, ऑन ही होता है, प्लस 1, तो प्लस 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब प्लस 2 a b है तो 2n और ये -n, ठीक। अब फिर इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, ठीक है, इतना कर लीजिए, ठीक। अब देख लीजिए कैसे किया हूँ, माइनस फिर से अल्फ़ा फिर से n+1 फिर p प्लस q इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ध्यान से देखें तो ये अल्फ़ा स्क्वायर फिर से ब्रैकेट फिर से n स्क्वायर, 2n में से n जाए तो प्लस n बचेगा भाई, फिर 1 फिर से ये फिर से माइनस ऑफ अल्फ़ा फिर n+1 फिर p प्लस q इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यही जो मेरा आया है, यही जो आया है वही क्या होगा, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इन अल्फ़ा। ये क्या है, अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक है, देख लीजिए। अरे अल्फ़ा स्क्वायर जैसे ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स प्लस जैसे होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 होता है, तो एक्स में क्वाड्रेटिक, तो इसी तरह अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक। यहाँ पे ए बी सी क्या है, कौन कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे भी क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है, फिर से अल्फ़ा का कोफिशिएंट माइनस आप n+1 p है, फिर ये तो क्यों कांस्टेंट है, ठीक, यही है, ठीक है ना, यही मेरा क्वाड्रेटिक है अल्फ़ा में। तो यही क्या करेगा, अल्फ़ा की 2 वैल्यू देगा। दिस इक्वेशन विल गिव, तो हम लिखेंगे पूरा बकायदे कि दिस इक्वेशन विल गिव 2 वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा वी कैन नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। तो यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन होता है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहा है, मेरा समझाया अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।